वे राम और लक्ष्मण थे। राम और लक्ष्मण थे तभी वो जंगल में जाते थे। सीता ने करने लगे, सीते तुम माँ का दूर रही तन्ना भी आराम रहेगा और माँ बापू की सेवा करिए। वह बोली, राम सुनो मेरी बात, अब सुना। अगर जब शादी करके विदा करके मेरे माँ बाप ने भेजी थी ना, मेरे तो ये आशीर्वाद दिया था, बेटिया अपने पति के साथ रहना, तो दुख में भी सुख में भी। देखो जी मेरी क्या गलती। अब आप जंगल में चाहो तो मैं आपके साथ चलूंगी, माँ डरूंगी ना आपकी दुख में भी सुख में भी आपके साथ रहूंगी। अगले ठीक से तेरा दिल मानना तो चल भी सीता। चल पड़े वे, एक बन चले, दो बन चलते चलते डंडल गया। डंडल गया तो सीता बोली राम ना, राम जी का थोड़ा विश्राम कर लो, हार की अगर नाम पिला थक गई, नाम पिला थकी भी नहीं रही, थोड़ा विश्राम कर लिया फिर चल पड़ेंगे, चलते तो रहना ऐसे ही बापा ना। बोला ठीक से भाई लक्ष्मण, किसी जो दरखत सुतरी था हो ना शांगनी, उस दरखत बैठ कर भाई सामने बैठ से आगे दो चार टहनी सी तोड़कर और लक्ष्मण नाम का साम सोच ठीक है, और वो तीनों जने दरखत का तला बैठ की थक रहे थे बेचारे, कदे पैदल तो चलना नहीं। थके आके राम की भी आंख लागी, लक्ष्मण की भी आंख लागी, और सीता कहने लगी आदर तक, हे राम यार सुंदर सा तो नाम तालाब हो, राम का ना लेना चबूतरा हो, तुलसी का पौधा सिंजन हो, अतः तड़के सारे ठाड़ हो गए। दोनों का करवा सीता की भी आंख लागी, वे तीनों के तीनों सो गए। भगवान की कृपा तड़के खुली आंख तो उड़े तालाब भी पा गया, राम का ना लेना चबूतरा पा गया, तुलसी का पौधा भी सिंजन तैयार पा गया, सारी चीज पा गई। तो राम लक्ष्मण तड़के उठे, उठ कर बोले सीते हम फल फूल लिया वहां जंगल में, और तू इतना अपनी पूजा पाठ कर ली। बोला जी ठीक से। वो तो दोनों फल फूल लेने चले गए, सीता अपना पानी पेशाब कर नहा धोकर और वह तैयार होगी। हमने राम बोला जैसे तीन खाएंगे जी, मैं तो कहानी सुना कर जब खाऊंगी, मैं तो कहानी कहकर जब खाया ना खाऊं क्यों इतना। बोला तुम्हें सुना दे, मैं सुन लूंगा कोई बात नहीं। बोले आप तो मेरे पति परमेश्वर हो, उम्र में भी आप मेरे तो बड़े, हम आपको तो नहीं सुना सकती, कोई बात नहीं तुम लक्ष्मण ने सुना दे। अब ये मेरा छोटा देवर है जति सती, इसको भी नहीं सुना सकती, तो किसने सुनाओगे। बोला जी कोई भी और तो औरत ने सुनाओगे। अच्छा नौकर बिला में देखो राम जंगल तक बाहर लग एक साहूकार का बेटे की गुआ हो पानी भरा, वो वे तो तो प्यूरी और जरना टेट हम दिया पित्तल की टोकरी ले, पित्तल की मेज बाल्टी जेरी और बाजा को वो खखाई को जड़ में था उसका जंगल का। राम देखता है नोटा बोल दे, बोले सीधे कहा एक साहूकार का बेटे को पानी भरना, उसने सुनाया तो कहानी फिर खा लेंगे पी लेंगे। बोला कट्टे ठीक से दी वहाँ गई वहाँ जानते बोले एक बात कहूँ, वो बोले मन तो तेरी बात सुन की फसत नहीं, मेरी आओगी सासू छो मैं तो पानी भरती जाऊँ जा बेला तेरा वचन सत्य हो। वहाँ नुकन दिए सीता उल्टी आएगी, सीता उल्टी आए तो अब तक पानी भरकर चल ली, मेरे उसका पानी का तो मटका हो गया, फटे पुराने उसके कपड़े हो गए, टूटी उसकी जुत्ती होगी, और वे वहाँ गई घर हाँ लेकर टूटी बाल्टी में जो उसकी सासू देख दे बोलिए पापा लगता है नहीं तो किसने छटकाई तो किसके लिए करकाई, जो तू गई किस बेस में आई किस बेस में। बोला हमने तो एक नोट लगाई थी ठीक मैंने वहाँ कहानी सुनना कहती उसकी कहानी कोई ना सुनी। बोला ये तो उसका शराब से, शराब तो शराब पे हो रही, फिर उसने कहा तो बेच थी वहाँ। और एक बुढ़िया का बेटे की वो गरीब थी, वह सुनी थी इनकी बात है, वह पंडा ठान पानी चलती अभी लेकर टूटी फूटी बाल्टी और पंडा लेकर पानी चल पड़ी। उसने बोला राम बोला सुने आई बोला जी बात नाट गई, बोला कोई बात नहीं हो रहा जाएंगे। दोबारा फिर राम ने देखा, राम फिर वो देखी बुढ़िया का बेटा को आंधी, बोला सीते का एक बुढ़िया का बेटा को पानी भरना है और वह सुन तेरी कहानी उसने सुनाया जी ठीक से। वह उस दौर जाकर बोलिए एक बात कहूँगा, बोलिए तो एक की मुझे दो सुना रे बेके एक बजे। बोला वे मैं कहानी सुना कर और जब जब ग्रहण कराया करो चाह पानी जब पिया करो तुम मेरी कहानी सुन लेगी, मैं सुन दूंगी। बोला मैं बैठ जा, वो कोप दोनों जनी बैठी वहाँ कहानी सुन लगी, वहाँ कहानी बन लगी आओ राम बैठो राम चंदन चौकी बैठो राम दूध कटोरा पियो राम तत्तर पानी से नहाओ राम तपी रसोई खाओ राम मन में राम तन में राम चूल्हा राम चाकी राम पीर राम सासरा राम आगर राम पाछा राम बाड़ा राम बितवाड़ा राम जब बोलो राम ने राम राम समारा सबके काम। तभी बुढ़िया का बेटा की बहू तक कहानी सुनी, बुढ़िया का बेटा की बहू का मन मचाना ना सा हो गया, खुश होगी। फिर वह सीता को बिला के चल बिला के चल तो मैंने दो बाल्टी पानी काट ली, मैंने ठुआ जाइए मेरे को उठे कोई ना पंडा बिला भी ठीक से। उन्होंने दो बाल्टी पानी के काट दी, दो बाल्टियां उसका पंडा भर गया और सीता ने तो उसका मटका का लाया तो उसका तो मटका सोना का बन गया, चांदी की बाल्टी बन गई। और वह तो बूझ पर घर की तरफ चल धरना टेढ़ एक पादर जब कुछ दूसरा पादर जब धरना टेढ़ ठंडी जा और उसके नए वस्त्र हो गए, नए कपड़े हो गए, नई जुत्ती होगी। वह तो जा बुझा के बेटा गुजरना टेढ़ ठंडी करा। उसकी सासू बोली बेटी तू के कर आई, तू गई किस रूप में, तू आई किस रूप में। बोली माँ मैंने को सीता माता मिली मेरे कहानी सुनाई और मैं तो उसकी कहानी सुनकर जो उसने मेरे पंडा ठुआ मगर की तरफ चली जब सब कुछ आप बदलता था उसने सासरी बात दिया मेरे। अच्छा है यह तो बहुत अच्छी बात है।
अरे ब्लैक तू कहानी तो सुनिए कहानी का फल कुछ काई अखबार में कहानी का फल तुमने ना पूछा और बात जाली होगी सीता तो इतना तन भी रहा तो मैं पहुंच गई राम बोला सुनाया कि जी सुनाया ही उन्होंने अपना भी तीनों ने अपना भोजन फल फ्रूट खाया और सीता की बेटी बेटी की नजर कुआं को फिर पड़ी कुआं को नजर पड़ी तो उन्हें देखी बाबू तो फिर कुंडा तार दिए और गई कुआं को आप चुकर दान मेरी तुम तल्ला खा चुकर दे और सीता की भी नजर पड़ी नहीं बोली राम कहा के बाबू दिया का बेटा वो तो फिर आई बजा का आप जाती बात से akan sajaya wajan dia bijai be betri sasu choma na jik beta susra choma na betra gara choma na sita mata कोई choma ya मन तो कहानी तो आपने सुनाई थी कहानी तो मैं सुन गई और मैं कहानी का उपाय तो कुछ ना भूल गई मैं तो कहानी का उपाय कुछ ना कौन याद रहा मेरी सासू ने याद दुआया और मैं तो कहानी का उपाय पूछूंगा बुला गया तो तन बहुत अच्छी बात पूछी जो करिए यह कहानी लगातार 6 दिन का ये तड़के उठ कर ना गए और 6 केले बांट दिए तो इतना धर्म होगा जैसे बाग लुआ दिया 6 बाग लुआया जी ठीक से मैं जरूर करूंगी ये काम और वे फिर 6 महीना लगातार कहानी का कन है और तू 6 जलेबी बांटती फिर तो निशा धर्म होगा हम 6 कन्या ले आई जी ठीक है ये भी काम कर दूंगी और वे फिर करिए तू नहा धोवे और तड़के फिर रोज कहानी का है और फिर 6 गोले बांटिए फिर तो इतना धर्म होगा जिसे अट्टू पैरी लो पाए बोला जी ठीक है तीनों काम कर दूंगी बोला वे यूं से कहानी का उपाय ठीक से कहानी का उपाय सुनकर वे वह उसने राम राम करके सीता अपना कहानी चलती हुआ बुढ़िया के भीतर हुआ अपने घर चली घर जाकर उसने धीरे धीरे अपनी सासू को सारी बात बता दी कि माँ न्यो बताए उसने तो को बता मैं कहानी कर लूँ कह ले बेटी बहुत अच्छी बात है ये तो धर्म की बात है और अपना काम करे जाइए टाइम पर ठीक से बोल के करे अपना वक्त उठे नहावा धो और अपनी कहानी कहकर अच्छा अपना सारा काम समेट दे बुढ़िया भी नहीं दुखी करे और अपना सारा काम जो करते हम पकड़ा कर बुढ़िया की भी खूब सेवा करे करते करते वे 6 महीने हो गए 6 महीने होते अच्छा के लिए बांध दिया 6 कन्या आता ही मिल गया उसने उसका फल फिर अपना नहावा धोरा अपना सारा काम करते करते ठाट बाट से उसने इतने 6 महीने फिर हो गए कंटिन्यू उन्हें 6 कन्या आती फिर 6 जलेबी बांट दी एक जलेबी करके उसका भी धर्म फल उसने मिल गया फिर वे अपना नहावा धोरा अपने लगातार कहानी कंधीरे अपना काम करती रही और का काम फिर 6 गोले बांट दिए फिर नरका पड़ी लगाई का भी फल मिल गया तो उसका 1.5 साल पूरा हो गया 1.5 साल की कहानी पूरी होगी बुढ़िया तो रहा है और वो जो कर बाहर जाती बाजा में ऊपर गिर कवा घर आई इतना अर्थ करता पालकी आई पाई तो वो सासू बोली बेटी मेरी पालकी आएगी वो बोली माँ तेरी को नया पालकी मेरी आई है तू पादर कर देखता ना कोई चल रहा पालकी या मेरी आई बेटी न्यू कुकर है अब देख ले माँ उन्हें दरिया बुढ़ी पालकी कोई ना चल ली बुढ़ी उल्टी उतर ली वो उन्हें दरिया पालकी उतारी लेगी पलंग उड़ाई लेगी तब बोला सासू माँ राम राम आई बेटी तू तो चल पड़ी से घर ना काम न कौन करेगा कमाया तो तेरी जिम्मेवारी तेरा ही काम मेरा तो टाइम आ गया बोला हम तो जाना पड़ेगा वो तब मेरे सरों पर इंदा पहुंची रहेगी तला बुढ़िया सोची के राम वो तो चली गई काम न कौन करे तो बुढ़िया सोची वो कहानी कया कर दी तो बाहर उतर गई तू भी कहानी कहने लग जा बुढ़ी अपना तड़के उठे अरे बेच का तो कहानी का बता बेचारा बुढ़ा बता बेटा सच काम बनेगा काम टाइम पर नहीं बनेगा बेचारी उठकर ना धोकर अपने लिए सोचती काम भी करे कहानी भी करे जान काम भी करे जान कहानी भी करे जान काम करे जान कोई सा बेटा था छोला सब आता बोले बोले बुढ़िया काम के कर से अपन रुचि के पाए सार दिन घर में बना दे बड़ कर दी पा या सांस नहीं दंदी को दे बेबी उन्होंने एक दिन देखे 2 दिन कुछ दिन देख कर और 1.5 के हिसाब से चालू पकड़ कर बाहर बुढ़िया का बाहर काट जब जा सरदन बड़ कर हम तेरी रोटी से चाल अब आपको खाएगा बुढ़िया बेचारी के करो गया बुढ़ी ता धरती भी ता धरती पुरान बुढ़िया रोंदी वे वो तो चल दिखेता चलते चलते जंगल में पहुंच गई दिन से बुढ़िया अंधेरा हो गया बुढ़िया तो वेट करो लगी बोलिए भगवान मैं जाऊं तो कित जाऊं बेटिया ना तो काट दी और मन तो रात भी नहीं रखी कर जाऊं किधर गडरिए को रूप में भगवान प्रकट हुई गडरिए का रूप में भगवान प्रकट है तो बोला बुढ़िया माता क्यों रोई के चाहिए था ना बोला बेटा कित जागी बोला ये भगवान ये बेटा बोला मैं तो भगवान तो मिलर जाऊं गडरिया बोला माता जी भगवान तो मैं हूं ना बेटा तू तो भगवान को बोला बुढ़िया के पहचान भगवान की अगर बेटा उसके तब पाया पता मतलब जो कर गल में मोहन माला पाओगे सट पर मोर में कट पावागा तू तो बेटा गडरिया वाला ठेला मन तो भगवान तो बात करनी से अच्छा तुमने पर बुढ़िया माता आंख मीच बुढ़िया आंख मीच कर बड़ी होगी बेबे था तो भगवान ने लेकिन बुढ़ी ने पहचान में नहीं आया बेचारी ने भगवान जो कर बुढ़ी बोला उस रूप में खड़ा हुआ उसका बोला बुढ़िया माता आंख खोल बुढ़िया मां आंख खोली तो बेबे वही बेबे पाया पता हाथ मर जा मोर माला से पर मोर में कटे
और भगवान दिखा भगवान के भी बुद्धि हाथ जोड़ के उसके पाया ये भगवान मन दर्शन दे गया हमें तो बहुत बड़ी खुशी और भगवान मन राज साधल्या बुढ़िया तन के चाहिए के बताऊं भगवान मन तो दो रोटी खाना चाहिए मन कुछ नहीं चाहिए बेटे भगवान का बहुत तो मेरे स्वरूप तो मेरे बेटे आंधी व्यवस्था काट ना तो मन रहना ठिकाना ना मन कुछ खाना बोले अच्छा बुढ़िया तरह इंतजाम करो उन्होंने एक कोरी अंडी दे दी जो बोले ले बुढ़िया कोरी अंडी है और इसमें जब तो हाथ डाल देना जब 2 लड्डू ले पड़ेंगे मुंह का उपाय तो किसी ने बताइए ना और को मांगा तो किसी ने दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है और जोड़ बकन भूख लगा उड़ा हाथ 2 लड्डू काट दिए तेरी भूख मिट जाएगी उन्हें ठीक है मुंह का उपाय ना बताइए किसी ने ठीक से बेटा और फिर बोला जा बुढ़िया तू करा बोलिए भगवान तो नानू बेरा मन नाली ता आई चिकन ता इसे और मन जानता तो कोई बेरा मरा घर का भी कोई बेरा मन तो कुछ की तोड़ से बोला जा बुढ़िया तन घर बड़ा हम 2 सेवक दे दिए भगवान ने बोला जा इतने सेवक छोड़ के आऊंगे बांध ले ली वो बुढ़िया का पकड़ का हाथ में बचा मम्मा का काट पे और जब उसका घर था उस घर का कोना पे एक कमरा है बना रखा छोटा सा उसकी खाट पे छिपाई उड़ा खाट तला बांध दी दरिया और बोली बेटा हम चाह पानी पी कर चाहिए बोला बुढ़िया माता हम नाड़े तक का हुक्म था हमने जाना है भगवान घर तू अपना घर आ गया तू अपना घर खाट पे बैठ कर विश्राम कर ले बोले बेटा ठीक सा थारा भला जुग जुग जियो तुम भी अपना घर खाट पे बैठ कर उसने साथ दिन भूखी थी भूख लग रही उसका मुनिराम एक तो नुको है अगर नुको था भगवान 2 लड्डू काट दिए खा लिए और 2 लड्डू होंगे तो तनी शाम खा लिए तो तड़के ही खाओगे और तू भूखी मरे के तरह में पक्का तोड़ी में ध्यान रही फिर उन्हें सोची ये तड़के ही तड़के देखी जाएगी मरेगी कि जीवेगी आज तो भूखी मरे आज तो खा ली उन्होंने बेबे 1 लड्डू काट दिया स्वाद लग गया दूसरा फिर काट दिया 2 लड्डू काट दिए बुद्धि तक खा गए और वैसे स्वाद लगे बुद्धि तक मन का पारा तरफते तो होगी तो सोगी खुश हो गए सोगी तभी तड़के फिर खाना का उठी बुढ़िया उठ कर पानी के साथ पर नहाई धोई और वे भगवान की भक्ति को बैठी भगवान की भक्ति का बैठी वे पत्थर करा कर भक्ति और फिर वह भूख लगी सोचिए राम पे खाऊं तो था भगवान 2 लड्डू भूख लग तो काट दिए मैं हाथ मार के देखूं कि मैं जी पा जाता हूँ हमारे अंडे माथे में 2 लड्डू निकले बुढ़ी तक खाकर खुश रहेगी बुढ़ी में पैसा आ गया फिर अपना तड़का शाम को भूख लगा 2 लड्डू का घर खाओ खुश रहे कई महीने हो गए कई साल हो गए इस तरह करूँ नहीं बुढ़ी ने मठाट तक कच्चे काट एक दिन एक पड़ोसन आएगी वो बोली आग बना रही है दूध की बेचारी में 72 घंटे दिन होगी बोली मैं क्या आग बनाया करूँ क्यों तो उससे छोली सी बोला क्यों तो कच्चा खात पका था तू क्या खाया बोले अरे मतलब भगवान ने लड्डू दे रखे गुंदगरी के मतलब गुंदगरी के लड्डू खाया करो खाई मुझे भी दे दे लड्डू मैं भी दे दूंगी उसने 1 लड्डू काट के दे दिया जब लड्डू तो बहुत स्वाद लगे एक और दे दे उन्हें एक मोट का मेरा 1 लड्डू उड़ाया बोले बोला खा ले खा कर 2 लड्डू बोले स्वाद लगे बड़े स्वाद बना रखे तो एक और दे दे बोला और दिन का अपन कौन एक अपना घर जा देखा कि मेरे दोस्त ने बोली अच्छा उसको जरूरत होगी दूसरे ने गाय सुना आजकल एक दूसरे ने परेशान वो तो सिटी नगरी राजा दौड़ पहुंची राजा कहाँ अब बुढ़िया राज करे नगरी में तो बुढ़िया राज करे है ना तो आ रहा है आगे ना उसका चूल्हे में आगे और ना वहाँ कुछ बना दे ना कर दे गुंदगरी के लड्डू पर बहुत स्वाद से पता लड्डू खाओ और मौज मारे भाई इसमें बुढ़िया में क्या शक्ति है वागी भी नहीं बनाती फिर मैं पकाती भी नहीं फिर भी लड्डू खावे हर वो भी गुंदगरी के ताकतवर चीज है राजा ने 2 से लिख देते जाओ भाई से बुढ़िया बुला कर जाओ पूछेंगे बुढ़िया ना तो कभी अपनी भक्ति पर बैठी थी उन ना का कुआड़ खड़का है बुढ़िया बोली भाई कौन सा माता जी हम राजा के भेजे सेवक से बोला बेटा के काम से जी आपने बुलाया भाई राजा ने कह दिया मैं तो राम के नाम लेकर माँ पे आ जाऊंगी उन्होंने जाकर तेरा दे दिया राजा को संदेशा अगर जीवा राम के नाम ले थी अगर अपना आप आ जाऊंगे राजा तो कोई दिक्कत नहीं भाई तुमने वोट पाने राजा ने सोची बुढ़ी आवा कोई ना और नहीं तो विश्वास देकर ये कल आए थे कल आई थी तू चाल बुढ़ी तरह अपना बेटी की भक्ति पे राजा के तत्वावधान भी राजा तो अपना घोड़ा लेता है और बुढ़िया तो हाथ है बुढ़िया अपनी भक्ति पे बैठे बुढ़ी का कमरा पड़ता है और वह जो करीब कर अपना मुठ की दिखी वांगी हांडी दिखता है ठंडा है भाज लिया बुढ़िया जल कहे राजा साहब मेरी हांडी दे दिया राजा साहब मेरा मुर्गा दे दिया मैं दे पाऊंगी मैं क्या सारे दीऊंगी राजा ने तेरे उसकी बुढ़िया की एक नहीं सुनी तो ठंडा है हांडी रूठ गया भाज गया अपनी नगरी में बैठता है घोड़ा पर बुढ़िया तो रो रात प्लाट करके बैठी रही अपना ये था इलाज बेचारी तो रहा राजा साहब ने नगरी पड़ता है
दो बजे सारे सेन पाती दी थी सारे सेन खंदे रही राजा पाछा मुड़ कर देखा खुशी में लट्टू होता था सारे हो जाते दे दे के दो लाडू सारे तो घोड़े बेहोश होकर पड़े सारे सेन बेहोश होकर पड़े राजा ने जब खाया कोई था राजा तो उनका नहीं देखने लग गया राजा तो एकदम अचंभित हो गया अब भैया के बनी तन्ना तो सारे आते लाडू दिए थे सारे बेहोश हो गए बुढ़िया रोज खावा कोई ना होती जिसके कारण बुढ़िया ने के मैं रवा रखा था कि मैंने कर रखा राजा को तो कुछ समझ में नहीं आया राजा बात फिर बुढ़िया दो आया बुढ़िया तन की शेला दिए मेरा ताई तन की रवा रखा था उनमें के कर रखा मेरी तो सारी सेना बेहोश होगी और सारे मेरे घोड़े बेहोश हो पड़े हैं मेरा तो राजपाट में सर कुछ बेड़ा बर कर दिया तन के करया बोला राजा साहब मैंने कुछ नहीं करया मेरे तो तू कितने लाई थी मैं तो भगवान ने दिए थे तन कित पाया था भगवान अब मैं तो जंगल में गई थी मैं तो जंगल में पाया था बोला किस रूप में था दिया बुढ़ी ने तो मैं इसका पान पकड़ते आज हमारे जब फिर गल में मोर पड़ा फिर सबका मोर मुकुट था भगवान राजा का रूप बता जमा एकदम से सुंदर बोला अच्छा तो राजा तो इतनी बात सुनकर अपना घोड़ा फिर पीट लिया फिर तो दौड़ा दौड़ा कर जंगल में पहुंच गया जंगल में पहुंचा था राजा तो इधर उधर सारा दस में उसका साया भूखा मर गया जमा और उसने कुछ नहीं पाया कि ना पाया दिन चक गया अंधेरा हो गया राजा भी खरा वन में भटकता गड्ढे के रूप में फिर भगवान प्रकट होया बोले भाई चलो इतना सारा दिन दुखी हो गया कुछ इसकी भी क्या समस्या है राजा गड्ढे के रूप में प्रकट हो गया राजा साहब के ढूंढ रहे हैं बोला भाई भगवान ना ढूंढ और पीते भी नहीं पा रहा बोला भाई भगवान तब मैंने बना दिया अब तो भगवान को ने बोला भगवान की क्या पहचान है तला बोला एक बुढ़िया ने बताई थे पान पता का तुम्हारा कर गल में मोहन असर को मोर में बटर बोला राजा वर्गा सुंदर पाऊंगा अच्छा नौकर भी तो तुम्हें एक बात में चला गया राजा ने आँख निचली भगवान ने अपना रूप धार दिया रूप धार के भगवान बोले भाई राजा साहब खोल आँख राजा ने खोल लिया तो जो राजा ने बोला था उस रूप में खड़े पाए भगवान राजा तो हाथ जोड़ कर पाए फिर राजा साहब मैं भगवान मैंने माफ कर दे मुझसे बोले कुछ गलती होगी मेरे तो क्षण में नहीं आए बोला भाई कोई बात नहीं तेरी गलती माफ करी बोल के चाहिए तेने थक जी मैं एक बुढ़िया की बात था कर ले गया था गुंदरी की आंटी और मैंने अपने सारे सहन का दे सारे घोड़ा दे सारे बेहोश हुए पड़े हैं और मैंने भी कोई सा वरदान दे जो मेरी सारी सेना सारे घोड़े ठीक हो गए मैंने भी कुछ धन दौलत दी मैंने बोला राजा साहब बुढ़िया तो तू अपने दिमाग तो सोच बुढ़िया तो बिल्कुल भूखी थी उसके बेटे ने काट दी उसके पास कुछ नहीं था और तन्ने लालच किस बात का करया तेरा धन की दौलत की सैनिका की घोड़िया की तरह किसी चीज की कमी नहीं थी तन मदद दी तन मदद कुछ नहीं दे सकता ना मत ना आशीर्वाद दे सकता बोला राजा साहब मेरा क्यों हुआ है भगवान मेरा क्यों हुआ है मेरा तो सारी बोला राजपाट में मुद्दा मर गया बोला भाई तो एक बोला कुछ न कुछ उपाय तो बताओ बोला भाई एक उपाय हो सकता है अब तो बुढ़िया तो रजा उठाई पहले तो अपनी नगरी में जावागा नगरी में तो बुढ़िया की आंटी खा कर लिया और उस बुढ़िया को फिर वापिस करे और बुढ़िया पर माफी मांग अगर तन बुढ़िया माफ कर देगी तो तेरा सब जैसा था वैसा हो जाएगा और भाई बुढ़िया ने माफ करेगी तो भाई तेरा मेरे को कोई उपाय नहीं एक के उपाय है बस अच्छा भगवान का हाथ जोड़कर राजा अपना घोड़ा फिरता अपनी नगरी में गया नगरी में तो ठाई बांधी आंधी था कर बुढ़िया का घर गया बुढ़िया तो बेटी अपना मन तो नहीं हुई भूखी बानी बेचारी बोला बुढ़िया माता हाथ जोड़कर माफी मांगो मेरे तो बहुत बड़ी गलती होगी अगले तू अपनी आंधी संभाल और मेरे तो सारे घोड़े भी हॉस्पिटल सारे नहीं बोलिए राजा मैं के शीश दो मेरी आत्मा शीश दो मैं भूखी थी लाडू खाऊं मेरी आत्मा ठीक हो जाएगी और तेरा सब जैसा था तन वैसा हो जाएगा और अगर किसी भूखा न मार सताइए ना तेरा दान करेगा तो दान करते कम तक खुशियत ना किसी का बुढ़िया माता अगर तो तेरी बात याद रखूंगा मैं किसी का कुछ नहीं पूछूंगा जबरदस्ती को राज्य कर देगा उसका निंदा देऊंगा जिससे दिया जाना राजा तक तेरा सब जैसा था वैसा हुआ था अपनी नगरी में जाकर देख बुढ़िया के आशीर्वाद से राजा अपनी नगरी में गया देखा सारे घोड़े जो देखा सैन्य का अपनी ड्यूटी राजा का राजपाट जो चलता रह तो कहानी वो कहानी 4 घड़िया अमृत के बोले एक विष्णु भगवान का एक कहानिया का एक सोनिया का एक धरती